आप सभी का स्वागत है सेल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी 7 अक्टूबर के अपने करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 6 अक्टूबर को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। हर साल 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे मनाया जाता है। इस दिन इस गंभीर बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश की जाती है। साथ ही कंडीशन से जूझ रहे और उनके परिवारों को समर्थन देने की कोशिश की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जल जगार महोत्सव का आयोजन किया है? इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की मेजबानी में समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 कहाँ आयोजित होगा? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कुंभ 2025 के लिए नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है योगी आदित्यनाथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विस्तारा का विलय किस एयरलाइन में हो रहा है? इसका सही आंसर होगा एयर इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक कार्बन ट्रेडिंग के लिए किस देश को 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी? इसका सही आंसर होगा नेपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर है गुवाहाटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर होगा मानसी पारेख। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री की चीफ ऑफ स्टाफ शाग्रे ने इस्तीफा दिया है? इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा प्रकाश मान सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? इसका सही आंसर है मालदीव। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी आयोजित हुई है? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी 2024 के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है? इसका सही आंसर होगा नीतीश कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर होगा बेरा बोरोनोवा यसवेली अगस्तीना, यानी कि उपरोक्त दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 27 साल बाद 15वीं बार ईरानी कप जीता है? इसका सही आंसर है ईरान। तो आइए अब हम इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी डिटेल में जानते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर बन रहा है नेशनल से। आइए जानते हैं, पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 5 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी कर दी है। इस बार पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के वसीम से 9.4 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए की किस्त भेजी है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इस योजना के तहत महाराष्ट्र के 51.5 लाख किसानों को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सीधा लाभ मिला है। इस योजना के तहत सरकार 2000 रुपए की 3 किस्तों में किसानों को हर साल 6000 रुपए देती है। पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर मार्च के बीच जारी की जाती है। योजना के तहत सरकार अब तक 17 किस्तों में किसानों के खातों में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेज चुकी है। प्रधानमंत्री ने 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की थी। तब 9.26 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए
की किस्त भेजी गई थी, यानी टोटल 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। इस योजना की शुरुआत 2019 में किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए की गई है। हमारा अगला करंट अफेयर आता है इस डिफेंस से, आइए जानते हैं। भारत ने 4th जनरेशन का एयर डिफेंस सिस्टम बनाया। राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में बेहद कम दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम यानी विसोल्डास के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए गए। यह भारतीय सेना की चौथी पीढ़ी की डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इससे पहले फरवरी 2024 और सितंबर 2022 में उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में इसी तरह की मिसाइल को 2 सफल परीक्षण किए गए थे। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। विसोर्दास को रिसर्च सेंटर इमारत यानी RCI हैदराबाद ने DRDO और भारतीय कंपनी के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। मिसाइल में छोटे रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड एविनिक्स सहित कई नई टेक्नोलॉजी शामिल है। भारत ने इसी साल मई में स्वदेशी रुद्रम 2 और एयर टू ग्राउंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उड़ीसा के तट से सुखोई 30 MK1 फाइटर प्लेन से इसे लॉन्च किया गया। DRDO की बनाई 350 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली ये मिसाइल नई जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये जमीन पर बने दुश्मनों के सर्विलांस, कम्युनिकेशन, रडार और कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को नष्ट कर सकती है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है उद्घाटन से, आइए जानते हैं। PM मोदी ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया। ये 5 मंजिला इमारत बंजारा समुदाय की समृद्ध धरोहर को दर्शाता है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। वासिम ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन करने के बाद PM ने एक कार्यक्रम में PM किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की है। PM ने वासिम में करीब 23,300 करोड़ रुपए की कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत की है। महाराष्ट्र में कुल 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। ठाणे में 32,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। बंजारा विरासत म्यूजियम बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करने के लिए समर्पित है। इसे बंजारों की परंपराओं, रीति रिवाजों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और मानने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस संग्रहालय में कलाकृतियों, वस्त्रों, आभूषणों और अन्य प्रदर्शनों का व्यापक संग्रह है, जो बंजारों के जीवन और परंपराओं की एक झलक प्रदान करते हैं। यह भारतीय संस्कृति और इतिहास के बारे में जानने के इच्छुक लोगों के लिए एक बेहतरीन जगह है। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।